की रक्षा की थी, वैसे ही बहन मायावती की रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। वो अपराध समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया था। हमारी जात का है, अपराधी हमारी पार्टी। अपराधों में कमी आवे, लेकिन कोई अपराध करे तो वो बच जावे, ये किसी भी कीमत पर हमारी सरकार में नहीं होने दिया जाता। देने वाले लोग ही जब कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो कानून राज का स्वांग बनने वाली सरकार को अपनी याद इसलिए दिलाना चाहता हूं, याद नहीं दिलाना चाह रहा था, लेकिन याद इसलिए दिलाना चाहता हूं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये किसने कहा था? दलों से भाजपा में इतने लोग आ रहे हैं कि अब भाजपा वाले उनको पहचान ही नहीं पा रहे। और साथ ही साथ मानवर वो एनसीपी जिसने अपराधियों को छोड़ा, हम समझते हैं ये तीनों बलात्कारी अपराधियों की तरह वो भी अपराधी है। और जो सत्ता सीट पर बैठे हुए लोग अपराधियों को संरक्षण देंगे, अपराधियों को खुला लूटने, बलात्कार करने, कानून की धज्जियां उड़ाने, गुंडा राज स्थापित करने की खुली छूट देंगे, तो स्वाभाविक रूप से सरकार के ढिंढोरा पीटने से कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकती। सरकार को निष्पक्ष रूप से अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसकी कोई पार्टी नहीं होती। अपराध का चरित्र अपराध करने वाली घटना पर निर्भर होता है। लेकिन एसीपी महोदय बड़े मेहरबान और सत्ता पक्ष के वो विधायक लोग भी बड़े उन अपराधियों पर मेहरबान, उनको उस पीड़िता का दुख तकलीफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं, सत्ता पक्ष से उनका संबंध है, इसलिए उनको अभयदान दे रही है। और मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री जी को चुनौती है, हमारे नेता सदन को चुनौती है, पूरी सरकार को चुनौती है, और यह किसी अन्य पार्टी के लोगों ने नहीं किया, सत्ता पक्ष के ही लोगों ने ये घटना घटित की है। और मान्यवर, आपके कह देने से भी नेता संघ का जवाब आएगा। कानून राज बड़ी व्यवस्था दुरुस्त है, और तमाम ऊट पटांग उदाहरण भी देंगे, लेकिन आप तो डबल इंजन की सरकार, आप तो डबल इंजन की सरकार है, यहां पर ही है। शांत रहिए, शांत रहिए, जवाब देने के लिए शांत रहिए। आज डबल इंजन की सरकार है, ऊपर भी है, नीचे भी है, एनसीआर भी इन्हीं की संस्था है, और हमारी संस्था नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अपराध पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा हुए। इस वर्ष अपराध 65,743 मामले महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए, जो महिलाओं से संबंधित घटनाएं हैं वो दर्ज हुई हैं। जबकि इन्हीं की सरकार में 2021 में ये आंकड़ा 56,083 था, 2020 में 49,385 था, यानी इनके ही आंकड़े को लगातार 20 की तुलना में 21 में बढ़े, 21 की तुलना में इस 22 में बढ़े, यानी 2022 एनसीआर की रिपोर्ट में गैंग रेप में यूपी नंबर 1 पूरे देश में, जिसमें 3,690 मामले दर्ज हुए। दहेज हत्या वो भी महिलाओं संबंधित है, यूपी में नंबर 2, 2,138 मामले दर्ज हुए। महिलाओं का अपहरण 14,887 मामले दर्ज हुए। हत्या के मामले पर 3,491 मामले दर्ज हुए। पूरे देश में यूपी में सबसे ज्यादा क्राइम महिलाओं पर हुआ है, 7,53,675। मानव आपको भाई, अरे मोहसिन साहब शांत रहिए। नहीं मौर्य जी, अपनी बात पूरी करिए। अब तो आप समाप्त करिए। जवाब देने की हालत में भी आप नहीं है। अब तो जिसको जवाब देने की जिम्मेदारी है वो देगा। मानव यही नहीं, मौर्य जी,
आज हालात बद से बदतर है। इसलिए हम ये सरकार से कहना चाहते हैं, केवल खाली ढोल पीटने से कानून व्यवस्था दुरुस्त होने वाली नहीं। अगर अपराधी के साथ भेदभाव होगा कि अपराधी हमारी जात का है, अपराधी हमारी पार्टी का है, अपराधी हमारे संगठन से जुड़ा है, अपराधी हमारा है, तो कभी न्याय नहीं मिलेगा, कानून व्यवस्था कभी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए मानना सरकार सरकार होती है। अगर सरकार की हनक खत्म तो स्वाभाविक रूप से अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। अगर सरकार की हनक कायम तो अपराधी डरेगा। केवल पार्टी विशेष के कुछ लोगों के घर पर बुलडोजर चला देने से कानून राज नहीं स्थापित होगा। दुर्भावना से पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं के खिलाफ तथ्यहीन आरोप लगाकर एफआईआर करा करके अगर सरकार धौल जमा करके कानून राज स्थापित करने का रौब तारीफ करती है, ये सभी कभी संभव नहीं है। इसलिए निष्पक्ष भाव, अब समाप्त पारदर्शी तरीके के साथ जब सही मायने में कानून राज स्थापना की भावना मन में होगी, तभी जाकर के इसका कार्यान्वयन हो सकता है। और हालात तो मानव भर से बदतर हैं। आज मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। हम लोग सदन में बैठे हुए हैं और सदन में अभी आज कल 1 तारीख थी, परसों 1-2 को फतेहपुर में दलित लड़की के साथ रेप, इसी प्रकार से स्कूटी से वही लड़की से गाजियाबाद में ट्रेनिंग सिटी इलाका में, टीन सिटी इलाका में, उसके टांका सिटी इलाका में उसके साथ गैंग रेप। और इस तरीके से आज जिस तरीके से अपराध की बाढ़ आई है, यहां तक कि आगरा में ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर ने मेडिकल छात्रा की इज्जत लूटी। अब जब डोली के रखवाले ही डोली में बैठने वाली बहू की इज्जत लूटेंगे, जब कानून देने वाले लोग ही जब कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, तो कानून राज का स्वांग बनने वाली सरकार को अपने दामन के अंदर भीतर देख करके झांक के देखना चाहिए। और साथ ही साथ मानव मेरी मांग है, आपके माध्यम से मैं अपेक्षा करूंगा कि जिस एसीपी ने जानबूझ करके 2 महीने तक इन अपराधियों को छोड़ा था, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। असल में नहीं, लाल बिहारी बैठिए, अब बैठिए, हो गया 2 लोग बोल गए। असल में ऐसा है कि अन्य दलों से भाजपा में इतने लोग आ रहे हैं कि अब भाजपा वाले उनको पहचान ही नहीं पा रहे। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 500 वाले अपराधी हैं, उसमें माननीय न्यायालय द्वारा 13,217 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई, जिसमें 18 को मृत्यु दंड दिलाने का काम, ये ठोस पैरवी के कारण महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों के खिलाफ उनमें यह डर पैदा हो। और 1384 में अपराधियों को आजीवन कारावास, माननीय सभापति महोदय, 1384, और 3680 में 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास, और 8135 ऐसे अपराधी थे जिनको 10 वर्ष से कम का कारावास की सजा दिलाने का काम यह हमारी सरकार ने इसलिए किया है कि महिलाओं को सुरक्षा का विश्वास हो और महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों के मन में डर पैदा हो। ये सरकार की कोशिश का ये मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं। और दूसरा, माननीय सभापति महोदय, दूसरा मैं उल्लेख नहीं करना चाहता, इतिहास के पन्ने खोलूंगा तो क्या 2 जून 1995 की घटना कोई भूल जाएगा? उत्तर प्रदेश की बसपा की मुखिया है, मेरा उसमें नहीं, लेकिन वो एक महिला है, एक सम्मानित नारी थी। वो स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर उनके साथ क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी के हमारे उस समय के स्वर्गीय विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में हमारे सदस्यों ने जाकर के वहां जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी, वैसे ही बहन मायावती की रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। वो अपराध समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया था। माननीय सभापति महोदय, मैं अभी
याद इसलिए दिलाना चाहता हूं, याद नहीं दिलाना चाह रहा था, लेकिन याद इसलिए दिलाना चाहता हूं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये किसने कहा था? रेप करे तो उनको सजा नहीं होना चाहिए, किसने कहा था? क्या वह भूल गए आप? और हमारे यहां अगर कोई हमारी पार्टी में कहीं जुड़ा भी रहा होगा और अगर उसने किसी बेटी के साथ, बहन के साथ अपराध किया है, जिस घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हमारी ही सरकार में कार्रवाई हुई है। उस कार्रवाई में कोई पूरी निष्पक्षता से कार्रवाई, कोई अधिकारी दोषी होगा उसको भी जांचने का काम, उस पर भी जो आवश्यक कार्रवाई हो करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाता है। हमारी सरकार का लक्ष्य है अपराधों में कमी आवे, लेकिन कोई अपराध करे तो वो बच जावे, ये किसी भी कीमत पर हमारी सरकार में नहीं होने दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, जो हमारे विपक्ष के या सपा के जो साथियों ने यहाँ विषय रखा है, वह विषय पूरी तरह से निराधार है और जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और मुझे इतना ही कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोग, चाहे वो महिलाओं के प्रति अपराध हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार का अपराध हो, उस पर अगर बोले तो पहले यह देखें कि अगर हमारी तरफ एक उंगली उठा रहे तो बाकी उसकी तरफ कितनी उंगली है, इसको जरूर ध्यान में रखें। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ कानून के सम्मत कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसके प्रमाण पत्र माननीय सभापति महोदय, इसलिए आग्रह करने का ठीक है। कार्य स्थगन स्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्रवाई संदर्भित। अगली सूचना भीमराव अंबेडकर जी की। नहीं बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए उत्तम जी, बैठ जाइए उत्तम जी, नहीं उत्तम जी बैठ जाइए, उत्तम जी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी, नहीं उत्तम जी बैठ जाइए, सारी बात आ गई।